नमस्कार। आज हम लेकर आए हैं औसत का भाग सेकंड। इससे पहले भाग फर्स्ट डाल चुके हैं, उसमें 16 सवाल हैं और आज हम 17 से शुरू करेंगे। और ध्यान रखें, एसएससी जीडी के लिए ये स्पेशल वीडियो है। प्रीवियस ईयर प्लस कंसेप्ट क्लियर, ये हमारा उद्देश्य है। तो प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन आप पे मिलेंगे जो 2011 से लेकर 19 तक एसएससी जीडी ने पूछे हैं। 17वां सवाल आज यहाँ से स्टार्टिंग होगी। तो देखें, सवाल ये है कि दो संख्याओं का औसत 6.5 है तथा इनके गुणनफल का वर्गमूल 6 है। ये संख्या क्या है? देखो भाई, हमारे पास दो संख्याएं हैं और इन दो संख्याओं का जो औसत है वो है 6.5। हमें इनका योग चाहिए और जब योग निकालेंगे तो ये दो संख्याएं 2 से गुणा करो, 6.5 में 2 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 13। यानी दो संख्याओं का योग हुआ 13। फिर उसने कहा है कि इन दोनों संख्याओं के गुणनफल का वर्गमूल 6 है। तो आप ये बताओ, किसी संख्या का वर्गमूल निकालना है तब वो 6 आ रही है, तो वर्गमूल से पहले कितनी है? 36। सीधी सी बात है। अरे वर्गमूल से पहले कितनी है? 36 है। तो ये इन दोनों संख्याओं का क्या है? गुणनफल। जिन दो संख्याओं का हमने योग निकाला है 13, उनका गुणनफल बैठेगा कितना? 36। 36 का ही तो वर्गमूल 6 होगा। चलो, अब हमें दोनों संख्या देखनी है। तो आप क्या करोगे, जो भी हमारे पास गुणनफल है ना, इसके ऐसे दो गुणनखंड करें जिनका योग 13 हो। तो भाई देखो, अपने दिमाग में सोचो, 9 गुणा 4, 9 चौक 36, गुणा करोगे 36 और जोड़ोगे तो 13। अगर बड़ी संख्या पूछे तो 9 और छोटी पूछे तो 4, दोनों संख्या आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है एक परिवार का औसत मासिक व्यय प्रथम 2 महीने के लिए 8,160 रुपया है, अगले 5 माह के लिए 12,780 रुपया है तथा अगले 5 महीने के लिए 14,280 रुपया है। यदि परिवार पूरे वर्ष में 66,300 रुपये बचाता है तो इस परिवार की औसत मासिक आय क्या है? देखें, किसी परिवार ने पहले 2 माह में जो औसत खर्च किया वो किया 8160 रुपये। ये तो औसत खर्च है। हमें इसका कुल खर्च निकालना है 2 माह का, तो 2 से गुणा करें यहाँ। और जब 2 से गुणा करेंगे 2 0 0, 2 छिक्के 12, हासिल 1, 2 एकम 2 और 1 3 और 2 अट्ठे 16। यानी 2 महीने का कुल खर्च हुआ 16,320 रुपया। चलो, अब ये कह रहा है अगले 5 महीना के लिए, अगले 5 माह का जो औसत खर्च है इस परिवार का वो है 12,780 रुपया। तो ये औसत खर्च है। हम कुल खर्च निकाल दें तो यहाँ गुणा कितने की कर देंगे भाई? 5 महीने का औसत खर्च है, 5 से गुणा करो। और जब हम 5 से गुणा करेंगे तो 5 0 0, 5 अट्ठे 40, हासिल 4, 5 सत्ते 35 और 4 39, 39 में 9, हासिल 3 और 5 दूनी 10 और 3 13, 5 एकम 5 और 1 6। यानी ये बना 63,900 रुपया। अब वो कह रहा है इससे भी अगले जो 5 महीने हैं, इससे अगले जो 5 माह हैं, इनका औसत खर्च 14,280 रुपया है। तो भाई इनका कुल खर्च क्या होगा? तो यहाँ भी 5 से गुणा करें, 5 की गुणा करेंगे, 5 0 0, 5 अट्ठे 40, 4, 5 दूनी 10 और 4 14, 1, 5 चौक 20 और 1 21, 2, 5 एकम 5 और 2 7। यानी 71,400 रुपया इस लास्ट वाले 5 महीने में हमारा खर्चा हुआ। इसके बाद परिवार 66,300 रुपये पूरे वर्ष में बचत करता है। देखो, हमारी इनकम कितनी होगी? मान लो आज मैंने 500 रुपया कमाए, 200 रुपया मैंने खर्च कर दिए और 300 रुपया मैंने अपने घर पे लाके रख दिए। तो हमारी जो इनकम होगी वो कितनी होगी? जितनी हमारी बचत है प्लस जो हमारा खर्चा है, दोनों को जोड़ दें, उसी के बराबर इनकम है, आय है। तो हम यहाँ पे खर्चा और जोड़ दें तो बचत और जोड़ दें, तो बचत हुई है परिवार की 66,300 रुपया। 66,300 रुपया। तो ये पूरे 12 महीने की आय आ जाएगी, पूरे 12 महीने की
आय आ जाएगी पूरे 12 महीने की। तो जोड़े साहब 0 2 3 और 9 12 12 3 और 9 12 12 और 4 16 16 और 3 19 हासिल 1 6 और 1 7 7 और 3 10 10 और 1 11 11 और 6 17 17 का 7। अच्छा 1 और 1 हासिल 2 2 और 6 8 8 और 7 15 15 और 6 21। यानी ये जो 2,17,920 रुपये पैसा है ये क्या हुआ, ये मिला हमें पूरे वर्ष का इनकम आय। अब देखो हमें चाहिए औसत आय। क्या चाहिए भैया? औसत आय किसकी? पूरे वर्ष की। तो पूरे वर्ष की औसत आय निकालेंगे। कुल आय 2,17,920 रुपया बटे कितने महीने की आय है ये? 12 की। अब आप 12 से भाग देंगे और जब 12 से भाग देंगे तो देखो 12 एकम 12 12 एकम 12 यहाँ बच्चे 9 और ये कितने हैं? 7 12 अट्ठे 96 12 अट्ठे 96 1 बचा 19 है गए 12 एकम 12 7 बचे और 12 छिंग 72 ना जाने की 0 18,160 रुपये। ये हमारा बना औसत आय। पूरे वर्ष का क्या है? औसत आय। चलो जी, और ये पूछा है एसएससी जीडी ने 2019 में। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है 3 मित्रों की औसत आयु 23 वर्ष है। चौथे मित्र को उनके स्थान पर लेने से चारों की औसत आयु 23 वर्ष ही रहती है। चौथे मित्र की आयु कितनी है? देखें 3 दोस्त हैं और तीनों की औसत आयु आज कितनी है? 23 वर्ष। अब चौथा व्यक्ति और आया इनके पास में, जब चारों आ गए तो इनकी औसत आयु हमने निकाली तो भाई 23 ही मिली। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो आने वाला है ना तो उसकी वजह से औसत आयु में कमी हुई ना वृद्धि हुई, जितनी औसत आयु पहले ही उतनी ही आ जाए। तो इसका अर्थ समझे आप? इसका मतलब ये हुआ कि आने वाले ने ना औसत में गिरावट करी ना वृद्धि करी, तो आने वाला भी 23 ही वर्ष का है। ठीक है, अब करेंगे कैसे सॉल्यूशन? देखो 3 मित्र हैं और इनकी औसत आयु 23 वर्ष है। कुल आयु कितनी होगी भैया? तो 23 तिया 69। अब एक मित्र और आ गया, कितने हो गए? 4। फिर भी औसत आयु कितनी रही? 23 वर्ष। तो कुल आयु कितनी होगी इन चारों की? 23 चौका 92। अब हम क्या करें? चारों मित्रों की आयु में से 3 मित्रों की आयु घटा दें तो चौथे मित्र की आयु हमें मिल जाएगी। तो आप 92 में से 69 घटाएंगे तो भाई साहब 23 ही आएगा। यहाँ पे 23 है, ठीक है 23। और ये कह रहा है कि यदि एक 12 वर्ष के लड़के को एक नए लड़के से बदलते हैं तो 18 लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष बढ़ जाती है। नए लड़के की आयु ज्ञात करो। चलो भाई देखो, कहीं पे 18 लड़के हैं, इनमें से हमने 12 वर्ष का लड़का हटा दिया, उसकी जगह पे एक नया लड़का ले आए। अब क्या हुआ? नया लड़का आने से इस पूरे समूह की यानी 18 भी जो लड़का हैं इनकी औसत आयु में वृद्धि हो गई। कितने की? 1.5 वर्ष की। तो आप ये बताएंगे कि टोटल 18 व्यक्ति हैं और इस 18 व्यक्तियों की जो औसत आयु में वृद्धि हुई वो औसत में वृद्धि कितने की हुई? 1.5 की। तो इनकी उम्र में कुल वृद्धि कितनी हुई? तो आप 18 से गुणा करेंगे और जब 18 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएंगे भाई 27। ठीक है 27। अब क्या हुआ? 12 वर्ष का तो ये गया है, इसकी जगह पे दूसरा छात्र हमने लिया है। उस दूसरे छात्र के आने से पूरे 18 व्यक्तियों की औसत उम्र 1.5 वर्ष बढ़ी। तो कुल उम्र कितनी बढ़ गई? 27। यानी आने वाले ने जो लड़का 12 वर्ष का गया है उसकी भी उम्र की पूर्ति करी है, प्लस सभी की कुल उम्र 27 बढ़ा दी। तो भाई जाने वाले की भी पूर्ति करी है इसने और 27 सबकी बढ़ाई है। तो ये कितने वर्ष का है आने वाला? ये जोड़ देंगे 39 वर्ष का है जो नया छात्र आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है एक कक्षा के 40 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष थी। 10 नए छात्रों के प्रवेश पाने से कुल छात्रों की औसत आयु में
0.2 वर्ष की वृद्धि हो गई। नए छात्रों की औसत आयु कितनी है? चलो भाई देखें। पहले हमारे पास 40 छात्र हैं और 40 छात्रों की औसत आयु उसने बताई है 15 वर्ष। तो भाई इनकी कुल आयु क्या होगी? कुल आयु निकालने के लिए हम 40 की मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ, तो 15 चौका 60 यानी 600 वर्ष उम्र है इन 40 विद्यार्थियों की, छात्रों की। अब ये कह रहा है 10 छात्र नए और आए। भैया 40 पहले से है, 10 और आए, कितने हो जाएंगे? 50। अब जैसे ही ये 50 हो गए यानी 10 और आ गए तो औसत में 0.2 की वृद्धि हो गई। पहले औसत कितना था? 15, अब 0.2 और बढ़ गया तो अब 15.2 हुआ। कितनों का है ये? अरे ये 50 का औसत है, 50 से गुणा करो। तो जब गुणा करेंगे 5 दूनी 10, 5 पंजे 25 और 1 26, 2 5 एकम 5 और 2 7, यानी इन 50 की जो टोटल आयु है वो 760 वर्ष है। अब उसने कहा है कि जो 10 नए छात्र आए उनकी उम्र बताओ। भाई ध्यान देंगे, 50 की आयु में से 40 की आयु घटा देंगे तो 10 नए छात्र बचे। 10 नए छात्र बचे और इनकी उम्र क्या आएगी? 760 में से आप घटा दें 600 यानी 160। अब इनकी औसत आयु निकालो 10 की। औसत आयु निकालेंगे, पहले कुल आयु कितनी? 160 बटे छात्रों की संख्या कितनी है? सब 10, 0 से 0 काटें यानी 16 वर्ष है इन 10 नए छात्रों की औसत आयु। 6 व्यक्ति एक होटल में खाना खाने गए। उनमें से 5 में से प्रत्येक ने अपने खाने पर 32 रुपया खर्च किए तथा छठे व्यक्ति ने सभी 6 व्यक्तियों के औसत खर्च से 80 रुपया अधिक खर्च किए। कुल कितना धन खर्च किया गया खाने पे? तो भाई ध्यान दें, हमारे पास ये कह रहा है 6 व्यक्ति हैं और जब ये 6 व्यक्ति हैं, 6 के 6 खाना खाने गए। देखो 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल मौखिक बताऊंगा आप, ठीक है, थोड़ा समझ लें। 6 व्यक्ति हैं, इनमें से 5 ने 32 रुपया खर्च किए यानी इसने भी 32 रुपया दिए खाना खाने के बाद, इसने भी 32 दिए, 32 दिए, 32 दिए, 32 दिए। 6 में से 5 ने तो 32 रुपया दे दिए खाने के बाद में, लेकिन जितने में खाना तय हुआ था ये उसके पूरे पैसा नहीं है। अब ये तो निकल गए 32 रुपया दे के, ये बाबूजी पकड़े गए, होटल मालिक ने पकड़ लिए कि भाई अपने तो देगा ही देगा, प्लस इनके जो कम रहे ना उन्हें भी आप ही दोगे। तो इस छठे व्यक्ति ने अपने तो दिए ही दिए पूरे, जितने भी देने हैं, जितने भी तय हुए हैं वो तो अपने देने ही देने हैं, प्लस इसने 80 रुपया और फालतू दिए। तो 80 रुपया जो और फालतू दिए वो कौन के दिए? वो इन 5 के दिए। तो आप क्या करोगे? 80 रुपयान को इन 5 में बांटो, 5 में डिवाइड करो, तो 5 से जब भाग देंगे 16 है, तो ये 16 रुपया हर आदमी का किसने दिया? इसने दिया। तो भाई देखो 32 रुपया तो इनमें से प्रत्येक दे ही रहा है, प्लस इस छठे ने 16 रुपया हर आदमी के इनके दिए, 16 इसने दिए। तो भाई एक आदमी के खाने का खर्चा क्या है? इन्हें आप जोड़ दें 48 रुपया। 48 रुपया एक आदमी का खाना खाने का खर्च है और ये व्यक्ति कितने? 6। तो अब कुल खर्च निकालो, आप कुल खर्च निकालो। 48 रुपया एक व्यक्ति का खर्च है, तो भाई 6 है, 6 8 48, 4 6 चौक 24 और 4 28, यानी होटल में 6 व्यक्तियों ने जो खाना खाया है वो 288 रुपये का खाया है। तो ध्यान रखेंगे इस सवाल में, जो भी व्यक्ति लास्ट वाला जितने एक्स्ट्रा पैसा दे रहा है उन्हें इनमें बांटो, ठीक है, जितने टोटल व्यक्ति हैं उससे कम में बांटो और इस हिसाब से आगे बढ़ जाएंगे। अगला सवाल है, 3 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है। यदि तीनों की आयु का अनुपात 4:5:7 हो तो सबसे छोटे लड़के की औसत आयु कितनी है? भैया यहाँ तक अगर वीडियो देख रहे हो तो फिर वो काम कर दें जिसकी हमें आपसे उम्मीद है। भाई वही तो मिल रहा है हमें गुरु दक्षिणा में,
सब्सक्राइब कर लियो, हो सके तो भाई बता भी दियो वीडियो कैसी लग रही है। चलो 3 व्यक्ति हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। इन 3 व्यक्तियों की औसत आयु 16 वर्ष है, यानी औसत आयु 16 वर्ष बताई है उसने। ये 3 व्यक्तियों की औसत आयु है, इसमें अगर हम 3 से गुणा करें तो ये हुआ 48, तो 48 हमें कुल आयु मिली। फिर ये कह रहा है कि इन तीनों की आयु का अनुपात 4:5:7 है। तो छोटे लड़के की आयु बताओ। भाई देखो, तीनों की कुल आयु है, तीनों की आयु का अनुपात है, आप इन अनुपातों का योग बनाओ। 4 और 5 9, 9 और 7 कितने हुए? 16। हमारे हिसाब से तीनों की कुल आयु बैठ रही है 16। तो आप जैसे 16 से भाग दोगे, 16 तिया 48, यानी हमारी आयु से उसकी आयु का योग कितने गुना ज़्यादा है? 3 गुना ज़्यादा है। तो 3 की गुणा यहाँ पे करेंगे। 3 चौक 12, 3 पंजे 15 और 30 सत्ते 21। सबकी उम्र आ गई अलग अलग। उसने पूछा है छोटे लड़के की आयु बताओ, तो भाई कितनी है? 12 वर्ष। अगर भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो आगे हर दिन आप ऐसी ही वीडियो मिलती रहेंगी। कृपया चैनल आगे बढ़ाने की सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें।